किसी एक बच्ची का इंतकाल हो जाता है, पूरे मोहल्ले के अंदर कोहराम बर्पा हो जाता है, पूरे मोहल्ले के अंदर शोर बर्पा हो जाता है। साहिल हुसैन का इंतकाल हुआ, मां अलग रो रही है, मामू अलग रो रहे हैं, दोस्त अलग रो रहे हैं, मोहल्ले के अलग रो रहे हैं। अभी तो अपनी जवानी की दहलीज पर नहीं पहुंचा था, वो इंतकाल हो गया। लेकिन कभी आपने गौर किया है? एक मर्तबा सुभान अल्लाह कही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, कभी गौर किया है? फलस्तीन के अंदर खंडरात मौजूद हैं। बाप है तो बेटा नहीं है, बेटा है तो बाप नहीं है, भतीजा है तो चचा नहीं है, चचा है तो भतीजा नहीं है, किसी का घर नहीं है, किसी के पास सादो सामान नहीं है, किसी के पास दुकान नहीं है। आखिर क्यों मारा जाता है? कि ये अपने ईमान को छोड़ दें, अपने इस्लाम को छोड़ दें। लेकिन फलस्तीन की सरजमीन बता रही है, वहां के खंडरात बता रहे हैं, वहां के टूटे मकान बता रहे हैं, वहां की बेसरो सामानी बता रही है कि हम जान का तो सौदा कर सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। या गौस या हजरत, आसान नहीं है, भूखमरी का शिकार हैं। उनके पास मकान नहीं, बेशक उनके पास दुकान नहीं, उनके पास औलाद नहीं। लेकिन उनसे पूछिए, ये ईमान की मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली है? कि मकान नहीं है मगर ईमान है, खंडरात में है मगर ईमान है, औलाद नहीं है मगर ईमान है। तो उनसे जब पूछेंगे तो बताएंगे, आवाज आएगी। ये मोहब्बत ईमान की हमारे दिल में किसी दुनियादार ने नहीं डाली है, बल्कि मदनी ताजदार ने डाली है, मुस्तफा नबी करीम ने डाली है। ये नबी की अता करदा मोहब्बत है जो अपने दिल में हम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह या रसूल, मरहबा मरहबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने वो दौर भी देखा है, तवज्जो है। नबी के चचा जिनका नाम अबू तालिब, जो सरकार के हमदर्द वही हुआ थे। तवज्जो दीजिए, मक्का के वाशिंदे, मक्का के कुफार, मुशरिकीन मक्का, बड़े बड़े सरदार आपके करीब में आए और कहा, वो जो आपके भतीजे जिनका नाम मोहम्मद है, ये हमारे बुतों को इतना बुरा कह चुके हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप उनसे कह दीजिए कि तबलीग इस्लाम से रुक जाएं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस्लाम तलवार से मरता तो कब का मर गया होता, हथियार से मरता कब का मर गया होता, खंडरात से मरता कब का मर गया होता। लेकिन इस्लाम खंडरात से नहीं मरता है, तलवार से नहीं मरता है, बल्कि इस पर जितना हमला किया जाता है इस्लाम की इशाअत बढ़ती रहती है, इस्लाम बढ़ता रहता है, इस्लाम आगे चलता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। बेशक आपने तलब फरमाया,
तलब की। मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ले आए। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा बेटा कदम कदम पे मैं तुम्हारा साथी हूं। मक्का में मेरी वजह से तुम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है, बेशक। लेकिन तुम्हारे चचा की दाढ़ी सफेद हो गई है, थोड़ा कर्म करो। तबलीग इस्लाम से रुक जाओ। ये कौन कह रहा था? चचा कह रहा था। और चचा भी ऐसा जो कदम कदम पर आपका मुआविन, कदम कदम पर आपका मददगार, कि मेरी सफेद दाढ़ी पर कर्म करें, तबलीग इस्लाम से रुक जाएं। सुनो मेरे पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया था, आका नामदान ने क्या फरमाया था। आप इरशाद फरमाते हैं चचा कान खोल के सुन लो, तुम मेरी मदद करो या मत करो, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि मक्का के बाशिंदे अगर मोहम्मद अरबी के दाहिने हाथ में सूरज रख दें, बाएं हाथ में चांद रख दें, तब भी मोहम्मद अरबी तबलीग इस्लाम से रुक नहीं सकता है। इस्लाम का पैगाम पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तारीख गवाह है कि मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का ऐलान मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पे किया था, आज उसकी आवाज इस हिंद में सुनी जा रही है, पूरी दुनिया में उसकी आवाज सुनी जा रही है। बेशक। गार हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाले हो, इस्लाम कहां नहीं पहुंचा है। कल कयामत में एक फर्द भी ऐसा अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होगा जो ये कहेगा कि इस्लाम का पैगाम मुझ तक नहीं पहुंचा है। हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा है। बेशक। 12वीं शरीफ का ये मुकद्दस महीना है और इंशाअल्लाह जुमे के दिन जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शामिल होंगे ना आप? अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, नबी की मोहब्बत का चराग दिल में रोशन करके चलेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह, और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अभी इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार खां तशरीफ ला चुके हैं, लाने वाले हैं, खाना खा रहे हैं। वो भी इंशाअल्लाह अनकरीब आपसे खिताब फरमाएंगे। मैं तो बच्चों की ख्वाहिश की तकमील के लिए हाजिर हूं। बच्चों की ख्वाहिश थी कि आप जरूर तशरीफ लाए, बार बार इसरार कर रहे थे और बोले आप तो ऐसे ही चल रहे हैं, आप अपना अशरफी ताज भी पहन लें और अपना अशरफी जुब्बा भी पहन लें माशाअल्लाह। तो मैंने कहा मैं कोई बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं तो बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी इससे इज्तिनाब करने की कोशिश करता हूं। तो बच्चे बोले आज यही समझ लो कि किसी बड़े प्रोग्राम में बाहर जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतर वो होता है ये खुद खुशबू देता है, न कि अत्तार बकता फिरता है कि मैं इतर हूं, इतर हूं, इतर हूं। अत्तार के कहने से अच्छा इतर नहीं होगा, इतर वही अच्छा होगा जो सामने वाला कहे कि अच्छा। हजरत अल्लामा संभली फरमा रहे थे ये पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते, जहां दीदा भी हैं, और ये इनके बारे में मैं आपको कहूं कि जहां दीदा भी हैं और ये उलमा दीदा भी हैं, सबका जायजा लेते हैं, सबको परखते हैं।
फरमा रहे थे कि बुजुर्गों के कदम चूमे हैं तो इज्जत मिली है, और ये इन्हें नहीं, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ये संभली साहब नहीं, मौलाना शकील नहीं, हाफिज नसीरुद्दीन नहीं, मौलाना तंजीफ नहीं, ये मौलाना अफजाल नहीं, ये कोई भी नहीं। अरे जिसने भी गिरना सीखा है उसी ने उठना सीखा है। जो गिरता नहीं है वो उठता नहीं है, और जब बुजुर्गों के कदम पर गिरता है अल्लाह ताला उसे ही उठाता है, उसे ही बढ़ाता है, उसे ही इज्जत देता है, उसे ही शौकत देता है, उसे ही शान देता है, उसे ही आबरू देता है, उसे ही दवामी और अच्छी शोहरत फरमाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पहले गिरना सीखो तो अपने आप बढ़ो। आला हज़रत की सुनाऊं मैं, शहाब साकिब देखी जाके मसलक आला जिंदाबाद के नारा लगाते, लेकिन मसलक आला हज़रत पर जिस दिन अमल कर लोगे उसी दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। शहाब साकिब वगैरह किताबों के अंदर मैंने पढ़ा, आला हजरत का मजाक बनाया इन देवबंदियों ने। अरे ये अरब के अंदर गए कि कदमों पर गिर रहे थे, कदमों पर गिर रहे थे, लेकिन आला फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे तकब्बुर से पाक कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई आलिम दावा नहीं कर सकता है, ये मेरे आला हजरत है जो दावा फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे तकब्बुर से पाक कर दिया। आप फरमाते हैं कि जिसको मैंने अपने से साहिबे इकबाल पाया, सुभान अल्लाह, उसकी ताजीम करने में गुरेज नहीं किया। कदमों पर गिर जाते थे। जब पहले हज के मौके पर गए तो वहां के उलमा के कदमों पर गिर रहे थे, उनके हाथ चूम रहे थे, कदम बोसी कर रहे थे, तो पहले कदमों पर गिरे। जब दोबारा पहुंचे तो दुनिया ने देखा कि पहले आला हजरत अरब में आए थे तो उलमा के कदमों पर गिर रहे थे, आज सारे उलमा आला हजरत के कदमों पर गिर रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पहले गिरे तभी तो बड़े, अब बड़े हैं नहीं। गिरो, पहले गिर के देखो, और जितनी नेमत मिलती है गिरने में। जब बंदा नमाज में क़याम में होता है तो और बात होती है, मगर जब रुकू में जाता है तो मंजिल बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह। अरे वो और मजहब होंगे जहां सर उठाने से बड़ा माना जाता है, यहां जितना सर झुकाया जाता है उतना ही बड़ा माना जाता है, उतना ही फाकियत मिलती है, उतनी अजमत मिलती है। कयाम में होता है उसका और मर्तबा होता है, जब रुको में होता है उसका और मर्तबा होता है, और जब सजदे में उसकी पेशानी होती है, अब यूं समझिए कि अर्श पर वो सजदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लामा संबली फरमा रहे हैं पहले गिरना सीखो। कितनी नसीहत की बात है। अल्लामा संबली साहब ने गिरना सीखा। आज भी कुछ लोग इनसे हसद करते हैं कि बरेली स्टेज की, हिंदुस्तान के बड़े स्टेज की इन्हें निजामत क्यों मिलती है, तो तौफीक नईमी कहता है कि पहले ये खानवादा रज़विया के कदमों पर गिरे, अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े जलसे की इनको निजामत मिलती। मकाम पर इसीलिए कह रहे हैं ना, ऐसे नहीं पहुंचे, आप जाके करके दिखाओ, नहीं मिलेगी। पहले गिर के दिखाओ। अरे बोलो ना,
इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी, रहमतें मिलेंगी। मैं बार बार मशवरा दे रहा था कि मस्जिद में प्रोग्राम कर लिया जाए। बच्चे बोले मौलवी साहब हम तो दीवाने हैं। तो हमें ये पूछने की जरूरत नहीं थी किसके दीवाने हैं, और हम तो सब मुस्तफ़ा के दीवाने। बेशक सुभान अल्लाह। खुशी लेकर जहां में जब भी माहे नूर आता है, बेशक समझो दीजिए, इंशाअल्लाह। खुशी लेकर जहां में जब भी माहे नूर आता है, जमीन से आसमां तक जर्रा जर्रा मुस्कुराता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खुशी लेकर जहां में जब भी माहे नूर आता है, जमीन से आसमां तक जर्रा जर्रा मुस्कुराता है। फकत शैतान ही है जो के बस करवट बदलता है। बेशक फकत शैतान ही है जो के बस करवट बदलता है, वगरना उनकी आमद पर हर एक खुशियां मनाता है। बेशक वरना उनकी आमद पर अरे खुशियां मनाता है। अजब ही रंग में डूबे हुए हैं उनके दीवाने, अजब ही रंग में बारिश हो रही है, जमे हुए हैं बूंदें पड़ रही है, जमे हुए हैं पानी की छींटें आ रही है, जमे हुए हैं बैठने का सही माकूल इंतजाम नहीं है, जमे हुए हैं अजब ही रंग में डूबे हुए हैं उनके दीवाने। कोई बस गुनगुनाता है, कोई नारा लगाता है, कोई बस गुनगुनाता है, कोई नारा लगाता है, कोई बस गुनगुनाता है, कोई नारा लगाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग खड़े हुए थे, तवज्जो दीजिए थोड़ी देर हो। शिकवा शिकायत कुछ नहीं। दोपहर भी मैंने खाना नहीं खाया और अब भी मैंने खाना नहीं खाया, ये मेरी बीमारी की पहचान है। और मैं बचपन से बैठकर बोलने का आदी हूं, कम बोलता हूं मैं खड़े होकर। ये बात बहुत मशहूर है पूरे इलाके के अंदर कि कोई खड़े होकर बोले या बैठ के बोले, मेरी फौरन कुर्सी आ जाती है। तो मैंने सोचा कि जब आका के दीवाने खड़े हुए, सुभान अल्लाह सुभान जब अल्लाह, आका के मस्ताने खड़े हुए हैं, तो हम भी तो उन्हीं के दीवाने हैं, हम भी तो उन्हीं के मस्ताने हैं। ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने एक एक करके, करोड़ों जाने एक एक करके मुस्तफा पे कुर्बान हो जाए, ये हमारी किस्मत की मेराज होगी। हम नबी के लिए हैं, हमारे औकात नबी के लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह।